हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम एक साधारण से गूगल फॉर्म को सामुदायिक स्वच्छता ट्रैकर में बदल सकते हैं और उसे अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल की स्वच्छता निगरानी के लिए उपयोग कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर कचरे के ढेर, प्लास्टिक बोतलें या टूटी हुई नालियां हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, लेकिन इन समस्याओं को दर्ज करने, रिपोर्ट करने और आगे फॉरवर्ड करने का हमारे पास कोई एक इजी सॉल्यूशन नहीं होता। गूगल फॉर्म इसी कमी को पूरा करता है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे डिजाइन किया जाए, कौन से उसमें फील्ड्स हों जो कि हम लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। शुरुआत में हम लोगों से क्या कर सकते हैं, उनका नाम, उनकी लोकेशन और उनके जो गली का विवरण वो पूछ सकते हैं, मोहल्ले का विवरण पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे कचरे का जो प्रकार है, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट या कोई डंपिंग का कोई मलबा है, आदि के विकल्प हम दे सकते हैं। वो हम दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लगता है। एक विशेष सेक्शन में हम फोटो अपलोड करने का विकल्प भी जोड़ सकते हैं, ताकि शिकायत के साथ हमें एक दृश्य प्रमाण भी मिल सके, कोई इमेज भी मिल सके कि वो एक्चुअली किस टाइप का वो कचरा है। और लास्ट में हम उनसे उनके सजेशंस भी ले सकते हैं, जैसे कि उस कचरे के निस्तारण की क्या व्यवस्था की जाए, क्या उसके लिए हम अधिक कूड़ेदान लगाएं या कोई जागरूकता अभियान चलाएं आदि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस फॉर्म से सभी जो रिस्पॉन्सेज हमको मिलेंगे वो सीधे हमारे पास गूगल शीट्स में आ जाएंगे। इससे हम आसानी से चार्ट्स डेवलप कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, जैसे कि किस वार्ड में सबसे ज़्यादा कचरे की शिकायतें आ रही हैं और उनमें किस प्रकार का कचरा है, या किन इलाकों में लोगों ने सफाई सुधार के लिए सबसे ज़्यादा सुझाव दिए हैं। इस डेटा का उपयोग हम पंचायत, नगर निगम, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एनजीओज जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, उनको दे सकते हैं, जिससे कि साफ सफाई की वास्तविक स्थिति का पता चले और उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जा सके। इस तरह का ट्रैकर केवल समस्या बताने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें शामिल है। यह बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना को जगाता है और समुदाय को जोड़कर जन भागीदारी से स्वच्छता का एक मैसेज देता है। डिजिटल युग में यह एक ऐसा व्यवहारिक और मुफ्त समाधान है जिसके कोई भी बिना तकनीकी ज्ञान के आसानी से अपना सकता है। तो अब देखते हैं कि हम इस प्रकार का जो ये गूगल फॉर्म है, ये जो ट्रैकर है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसमें फील्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम जो यूजर्स हैं उनसे हम डेटा लेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो एक सामुदायिक ट्रैकिंग टूल है ये आ गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये गूगल फॉर्म है, तो इसमें हमने कुछ फील्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये फील्ड्स हमको अपनी जो यूज़र है उसको देना है। तो इसमें जो कुछ फील्ड्स हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो सबसे ऊपर आप देख ही रहे हैं कि जन भागीदारी से स्वच्छता सामुदायिक ट्रैकिंग टूल। सबसे पहले हम जो यूज़र है उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे समुदाय को स्वच्छ रखने में मदद करें, अपने क्षेत्र में कचरा, प्लास्टिक या अस्वच्छ स्थानों की रिपोर्ट करें ताकि हम समय पर कार्रवाई कर सकें। और ऐसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे ही आप भी उसमें कुछ लिख सकते हैं। फिर हमने उसका नाम पूछा है, जो यूज़र है जो आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, आपका नाम। तो यहाँ पर जो यूज़र है वो अपना नाम भरेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं अमन। फिर है फ़ोन नंबर। जो नाम है और जो फ़ोन नंबर है वो क्या है, वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब चाहे तो यूज़र दे, चाहे तो ना दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा यूज़र है जो रिपोर्ट करना तो चाह रहा है लेकिन अपना नाम को वो गुप्त रखना चाह रहा है, तो हम वो ऑप्शन भी उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। फ़ोन नंबर चाहे तो वो ना दे। समस्या का स्थान। अब देखिए, समस्या का स्थान में उस क्षेत्र या प्रमुख स्थल का नाम बताएं, तो आपको उस लोकेशन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया मोहकमपुर। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी किसी जगह का नाम लिख सकते हैं जो जहाँ पर कि वो प्रॉब्लम है। फिर डेट डालनी है, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ, सेट कर ली। टाइम हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया है 6 और हमने लिख लिया है PM। अब है स्वच्छता समस्या का प्रकार। अब वो किस प्रकार की समस्या है, क्या वहाँ पर कोई कचरे का ढेर है, प्लास्टिक कचरा है, नाली सीवेज जाम है, या कोई अस्वच्छ या गंदा कोई सार्वजनिक शौचालय है, सड़क पर कचरा है, या आवारा पशु है। अगर वो एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में भी टिक कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा में टिक कर सकते हैं, एक में भी टिक कर सकते हैं। फिर है
समस्या की गंभीरता, किस प्रकार की वो समस्या है, कम है, मध्यम है, अधिक है, तो फॉर एग्जांपल वो मध्यम है। और फोटो अपलोड करें, तो फोटो अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है, जो ऐड फाइल है, ऐड फाइल ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपकी ये डिवाइस पे या आपकी जो ड्राइव में है जहाँ पर भी वो कोई फ़ोटो है उस फोटो को वहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर टिप्पणियाँ हैं, आप टिप्पणियाँ दे सकते हैं, चाहे तो दें चाहे तो ना दें। और लास्ट में है कि क्या आप सामुदायिक स्वच्छता अभियानों में स्वयं सेवा करना चाहेंगे, यदि हाँ तो अपना फ़ोन नंबर दें। तो अगर वो यूजर इंटरेस्टेड होगा तो वो देगा और नहीं होगा तो नहीं देगा। और जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ट्रैकर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस अधिकारी के पास पहुंच जाएगी जिसको कि आपने, जो कि स्वच्छता के लिए आपके एरिया में डिप्यूटेड है। वो कोई नगर पालिका हो सकती है, कोई स्वयं सहायता समूह हो सकता है, या ग्राम प्रधान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास चली जाएगी और वो अधिकारी उसके बाद उसमें कोई एक्शन ले सकेंगे।